जब एक आत्मा बहुत कुछ जान लेती है तो वह बोलती नहीं, बस मौन हो जाती है। और जब एक आत्मा सब कुछ छोड़ देती है तो सृष्टि स्वयं उसे पुकारती है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास कथा का 13वां अध्याय, जो एक ऐसी कथा है जो गहराई से हमें हमारे ही भीतर ले जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के शिवलिंग में एक रहस्यमय गुफा थी जहाँ कभी कोई ना टिकता था। उस स्थान को अदृश्य कुंड कहा जाता था। कहते हैं वहाँ एक दिव्य जलधारा बहती थी जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता था। उस गुफा में एक संत तपस्वी थे, नाम था निष्कंप। उनके बारे में कहा जाता था कि वे पिछले 5 जन्मों से एक ही प्रश्न लेकर तप कर रहे थे, मैं कहाँ से आया हूँ। वे न किसी से मिलते न किसी से बोलते, बस एक ही क्रिया करते। हर आषाढ़ मास में उस अदृश्य कुंड के किनारे बैठते और गुफा की दीवारों पर मौन से लिखते। हाँ, वे लिखते नहीं थे, बल्कि मौन में इतना गुण भाव रखते कि शिला पर स्वयं अक्षर उभर जाते। लोग दूर दूर से आते, गुफा की दीवारों को पढ़ते और अपनी आत्मा में कोई हलचल पाते। उस वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी की रात थी। गगन में बादल नहीं थे, पर पृथ्वी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा चारों ओर व्यक्त हो रही हो। निष्कंप ने ध्यान लगाया और जैसे ही उनके नेत्र बंद हुए, गुफा के भीतर हल्का हल्का कंपन होने लगा। फिर पहली बार अदृश्य कुंड दिखाई देने लगा। वह एक सामान्य जलधारा नहीं थी, बल्कि स्मृतियों की धारा थी। हर बूंद में एक दृश्य था, कभी वैदिक यज्ञ, कभी प्राचीन युद्ध, कभी किसी स्त्री की करुणा पुकार और कभी स्वयं निष्कंप की आत्मा का पुकारना। जीवन उन्होंने देखा। वहाँ कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि एक महर्षि थे जिन्होंने एक युग पहले स्वर्गलोक की सीमा पार की थी। उन्होंने एक बार दिव्यता को चुनौती दी थी, मुझे जानना है वो सत्य जो देवताओं से भी छिपा है। उसके बाद उन्हें सांप मिला, तू 5 जन्म तक पृथ्वी पर मौन रहेगा, और जब अंतिम मौन तेरी चेतना में परम नद में बदलेगा, तब तुझे उत्तर मिलेगा। और आज आषाढ़ मास की वह द्वादशी की रात वही क्षण था। निष्कंप ने एक शिला पर आखिरी बार ध्यान केंद्रित किया और उनकी मौन ऊर्जा से एक वाक्य उभरा, मैं वही हूँ जो सब में है और सब कुछ जो मुझ में है। तभी पूरी गुफा प्रकाश से भर उठी। अदृश्य जलधारा स्वमीण हो गई और निष्कंप की देह धीरे धीरे जल की धारा बनकर उस कुंड में विलीन हो गई। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक गूंज, ओम सत्यम शिवम आत्म तत्वम। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सत्य को जानने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। आषाढ़ मास वह समय है जब आत्मा अपने भीतर की नदियों को देखना सीखती है। क्या आपने कभी अपने मौन को गहराई से सुना है?